हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके पॉलिनोमियल्स के ऊपर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आप लोगों ने उसे बहुत एंजॉय किया होगा। आज उसी का पार्ट 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि उसमें हमने बात की, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में। फिर हमने बात की जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी उतने ही होते हैं। फिर हमने बात किया था कुछ ग्राफ के ऊपर कि अगर कोई पी एक्स का ग्राफ है तो वह एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, और अगर पी वाई का ग्राफ है तो वो वाई एक्सिस को जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, इतना हमने उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अब आज बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेस के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा कि आप फॉर्मूले के ओरिजिन को जानिए कि फॉर्मूला आया कहां से, क्या उसके पीछे का रीजन है, उस बात को जरूर समझिए। जैसे कि x² + 5x + 6 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो हमने आपको बताया था इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। जैसे कि बात करते हैं, हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो हमने स्प्लिट मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन सीखा है। तो 5 को हम क्या करते हैं, 3 + 2 में सेपरेट कर लेते हैं x + 6। ठीक है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। फिर क्या हुआ, x² + 3x + 2x + 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसमें हम x कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x + 3, और इसमें अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x + 3 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें ये ब्रैकेट क्या है, कॉमन मिल रहा है, तो हमने x + 3 कर लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, x + 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें जीरोस मिलता है, x इक्वल्स टू -3, और इसे अगर 0 के इक्वल रखते हैं x + 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, -2। तो हमें 2 जीरोस मिल गए, एक -2 मिला और एक -3 मिला। इसका मतलब क्या है कि x की ये 2 वैल्यूज अगर आप यहां इस इक्वेशन में रखोगे तो ये हमें क्या दे देगा, पूरा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम x की इस वैल्यूज को क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर होने का मतलब है इसके 2 जीरोस होंगे, और ये 2 वैल्यूज इस पे हमें क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये बात की कि कैसे हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे नंबर ये जीरोस पता है, अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूं। अगर हमें जीरोस पता है और हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, तो हम क्या करें। मान लीजिए आपसे कह दिया if 2 zeros are, आपको 2 जीरोस दे रखा, -3 and -2, -3 and -2, then find इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए, आपको इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आपको अब जीरोस दे रखा और आपसे कह रहा है कि ऐसे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके जीरोस क्या होंगे, -3 और -2 होंगे। तो हमें पता -3 और -2 किसके जीरोस होंगे, x² + 5x + 6 के जीरोस होंगे। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो x के एक्सप्रेशन में होगी, तो हम क्या करते हैं, मतलब हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू -3 दे रखा है एंड x इक्वल्स टू -2 दे रखा है। अब हम जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। अगर हमें x इक्वल्स टू -3 दे रखा है तो हमने आपसे कहा ये हमारा क्या है, फैक्टर है, और ये हमारा क्या है, जीरोस है। अब एक बात समझिए, हमें जीरोस दे रखा है तो क्या मैं उसे फैक्टर में चेंज कर सकता हूं, तो मैं सेम इसको क्या करता हूं, फैक्टर में चेंज करता हूं। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 3, और x - 2 को अगर कन्वर्ट करें, -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो हमें 2 जीरोस पता थे, हमने उस 2 जीरोस से क्या फाइंड आउट कर लिया, फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x², x से आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, 3 को आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, x² + 5x + 6।
तो देखिए हमें ये पता चल गया कि अगर जीरोस -3 एंड -2 है तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² + 5x + 6 होगी। और आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसे k टाइम्स आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जीरोस हमेशा सेम आएगा। चलिए मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसे मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x²। अगर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x। और 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 = 0। अगर मैं कहूं कि इसका फैक्टराइजेशन करिए तो इसका फैक्टराइजेशन आप स्प्लिट मिडिल टर्म से कैसे करोगे, तो 12 × 2 = 24। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसके प्लस करने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 24 आए। प्लस करने पर 24 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 10 आए। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, आप खुद सोचिए अपने मन से कि 6 + 4, तो अगर आप 10 को ब्रेक करिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 x + 12 = 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2x², अगर मैं x का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6x, x का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4x + 12 = 0। तो इसमें मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, 1x कॉमन कर लिया तो यहाँ 1x बचेगा। 6 से हमने 2 कॉमन किया तो 2 3 और 1x था वो हमने कॉमन कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कर लिया कॉमन, यहाँ x बचा प्लस 4 3 12 = 0। तो हमें ये ब्रैकेट क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है x + 3 एंड दूसरा क्या है 2x + 4। अब ये तो हमें फैक्टर मिला। अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल रख देंगे, तो x = -3 और इसे अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 4 उधर जाएगा -4 और 2 डिवाइड में जाएगा तो x = क्या आ गया, -2। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जीरोस क्या आए थे, -3 एंड -2, यहाँ पे भी जीरोस क्या आ रहे हैं, -3 एंड -2। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो जीरोस आ रहे हैं आप k टाइम्स अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरोस हमेशा क्या रहेंगे, रिमेन सेम, उसके जीरोस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर हमें जीरोस दे रखा हो और हमें उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। हमने आपसे कहा x = -3 है, x = -2 है, तो अभी हमने आपको एक तरीका बताया कि x = -3 तो हम इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। -3 इधर आएगा +3 और -2 इधर आएगा तो +2। हमने कहा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब देखिए अगर मैं बात करूं, इफ टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, हमने कह दिया मुझे 2 जीरोस पता है अल्फा एंड बीटा, तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूं, अगर 2 जीरोस है मतलब x की एक वैल्यू हमें अल्फा दे रखी है और x की वैल्यू एक हमें क्या दे रखी है, बीटा दे रखी है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको ये पता है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - अल्फा, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - बीटा। जैसा भी हमने इस क्वेश्चन को करके आपको दिखाया, -3 इधर आएगा +3, -2 इधर आएगा +2, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने वैसे ही कहा हमें 2 जीरोस पता है अल्फा एंड बीटा, तो हमने कहा x = अल्फा है एंड x = बीटा है, तो हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया। प्लस का अल्फा इधर आया -अल्फा, प्लस का बीटा इधर आया -बीटा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो x से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x², x इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, -βx, फिर अल्फा से इसको किया तो -αx, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस, और ये क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो माइनस अगर मैं कॉमन कर लूं तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा। आपको ये पता होगा अगर माइनस साइन कॉमन करते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो सर यहाँ x भी कॉमन था, तो आप चाहे x को यहां लिख लीजिए चाहे यहां लिख लीजिए, बात एक ही है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक, =0। तो इसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा =0। तो आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको 2 जीरोस पता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अगर आप इस बात को अगर देख पा रहे हो तो इसको ये भी कहीं पे लिखा रहता है, अल्फा और बीटा क्या है आपके जीरोस हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने आपसे हमेशा कहा कि आपको फॉर्मूले का ओरिजिन पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जनरेट कहां से हो रहा है। तो हमने आपको इस फॉर्मूले के, आपने अक्सर पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले की प्रूविंग पे कभी नहीं ध्यान दिया होगा। अगर आपको पता, अगर कभी आप अनफॉर्चुनेट ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपको तरीका मैंने बताया कि फॉर्मूला ओरिजिन कैसे हुआ। आपको -3 -2 आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो फॉर्मूला आता है ये भी कहीं कोई जादू नहीं है, ये तरीका यही है, इसी को फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट कर दिया गया तो हमें ये पता चल गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको और सिखाता हूं, आपने आज तक पढ़ा होगा, चलिए पढ़ा या नहीं पढ़ा उसकी बात बाद में करते हैं, फिर मैं फॉर्मूले पे आता हूं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहूं सम ऑफ जीरोस, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहूं व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, तो आप कहोगे सर दो जीरोस पता है, -3 और -2 दोनों का सम कर दे तो मुझे सम ऑफ जीरोस पता चल जाएगा। तो -3 प्लस माइनस -2, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि फॉर्मूला आया कहां से, मैं उस बात की बात करने जा रहा हूं आपसे। ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो यहां x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x² का कोफिशिएंट कितना करना होगा, 1 करना होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को a से क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूं, a से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहां पे ये लिखूं, उस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे लिखूं x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0, तो देखिए यहां पे x² है। अब यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। तो क्या है, अगर मैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूं तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। और अगर मैं माइनस को उधर ट्रांसफर करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस, अगर ये माइनस उधर जाएगा, माइनस b अपॉन a। ये रीजन है, आपने आज तक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो ये ओरिजिन इसका यही है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा जाता है, ये माइनस का साइन है, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं इस बात को एक बार आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² bx प्लस c के फॉर्म में। हमने कहा कि जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a। ये आया कहां से, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने देखा, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। जब x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो यहां पे x² का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। जब हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो यहां x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे x है, फिर कांस्टेंट। हमने कहा ये दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को कंपेयर करा दिया। तो यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। तो हमने दोनों को क्या कर दिया,
कंपेयर कर दिया, इधर x का कोफिशिएंट और यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। और इसी को क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये कांस्टेंट और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा यहाँ पे किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करा पा रहे हो तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखा है, c अपॉन a, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो ये क्या हो गया, c अपॉन a। चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। चलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो आपने आज तक सीखा कि हमें क्या करना है, कंपेयर कर देना है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 7। ये a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए a की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अगर मैंने आपसे सम ऑफ जीरोस पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस b अपॉन a, तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, b की वैल्यू 5 हो गई और a की वैल्यू 2 हो गई, तो हमें ये क्या पता चल गया, सम ऑफ जीरोस पता चल गया। अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो अल्फा बीटा का क्या होता है, फॉर्मूला मैंने वो लिखा है c अपॉन a, तो c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7 और a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, आप चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 2, तब b आ जाएगा। अगर अल्फा बीटा की मैं बात करूं मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका मतलब क्या होता है, c अपॉन a, c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट कितना है 7 और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2। आज मैं आपको एक तीसरा तरीका सिखाता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अभी हमने आपसे कहा अगर ax स्क्वायर bx प्लस c है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां 1 करने के लिए जो भी नंबर हो आप उससे इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहा इस केस में जो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आपका सम ऑफ जीरोस होगा, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यही तो था, 5/2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 7/2। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो आप इसका जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन लगाओगे। अगर प्लस है तो माइनस लगाओगे, माइनस है तो प्लस लगाओगे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आप इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक छोटा सा मैं इस फॉर्मूले को केवल आपको डेराइव करना चाहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको और डिटेल में इलेबरेट करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।